हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर स्टोरी वीडियो। तो आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप पूरा सुनेंगे तभी स्टोरी अच्छे से समझ पाएंगे। तो जनाब, ये किस्सा है हमारे लड़कपन का, जिसको टीनेज भी कहते हैं। हमारे नाना जी के घर के नज़दीक दो अति सुंदर बहनें रहती थीं, जो हमेशा एक साथ अपने छज्जे में, जिसको बालकनी भी कहते हैं, खड़ी होती। बाहर जाती तो साथ ही जाती। हम थोड़े बदमाश और शरारती टाइप के थे, मगर हमको लड़कियों की शराफत और सादगी बहुत आकर्षित करती थी। सब तरफ से जांच करवाने पर ये ही पता चलता था कि ये दोनों बहनें किसी को आंख उठाकर भी नहीं देखती और हमेशा साथ रहती। अब हमने अपनी नज़रें उठाकर उनको देखना शुरू किया, तो हमको इस सब के बीच एक बार हम चेरी के घर के नज़दीक पार्क में उसके आने का इंतज़ार अपने दो दोस्तों के साथ कर रहे थे कि वो शाम के अंधेरे में हमारे नज़दीक आई और बोली, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं रखना है। मैं सिर्फ ये कहने आई हूँ कि आप मेरी फ़ोटो और लेटर्स मुझे वापस कर दो और मेरी ज़िंदगी से चले जाओ। आप इसको हमारी ईगो कहिए, जो भी। हमने चेरी से नहीं पूछा कि क्यों ऐसा कर रही हो, हालांकि हमने उसके चेहरे पर शर्मिंदगी देखी थी, क्योंकि वो जो कह रही थी उसके पीछे उसके पास कोई कारण नहीं था। हम उसके जाने के बाद दोस्तों से जाने को कहकर उसी पार्क में बैठकर घंटों आंसू बहाते रहे। अगले दिन हमने ईमानदारी से उसके सब लेटर्स और फोटो उसको दी, तो उसने कहा, सुनो, आप मुझे 1500 रुपये उधार दे सकते हो। हमने बिना कुछ कहे वो पैसे उसको दे दिए और चश्मे के पीछे अपनी नम आंखों को छुपाते हुए बाइक स्टार्ट करके चल दिए। उसके बाद उसने उस गली की तरफ कभी मुड़कर नहीं देखा। हमको ऐसा धोखा मिला जिससे हमारी कोई गलती ही नहीं थी और ना ही हमको हमारी गलती बताई गई थी। हमने तो अपनी तरफ से पाक मोहब्बत की थी, फिर भी हमारे साथ ऐसा हुआ तो ये असहनीय था हमारे लिए, मगर हम सब इसलिए सह गए क्योंकि हमारी मोहब्बत थी वो, और उसकी खुशी या फैसले के आगे हम कोई दलील पेश करके खुद को कमज़ोर नहीं दिखाना चाहते थे। हम यूँ भी अपने को संभाल कर रखते थे, क्योंकि हमको अपनी पहली मोहब्बत यानी अपनी माँ की चिंता खुद से ज़्यादा रहती थी। इसलिए खुद को नुकसान पहुँचाकर अपनी माँ को तकलीफ़ देने का गुनाह हम कभी करने की सोच भी नहीं सकते। अब क्योंकि हमारी मोहब्बत सच्ची थी और हमने कभी जोर ज़बरदस्ती या कोई गलती मोहब्बत के दौरान नहीं की, तो सब्र रहता था कि जो भी हो हम गलत नहीं हैं, और हमने कभी अपनी मोहब्बत का बुरा नहीं सोचा और कभी लव लेटर या फ़ोटो दिखाकर अपनी मोहब्बत को बदनाम नहीं किया। अच्छा करने का एहसास ही सुकून देने को काफ़ी था। महबूबा तो नहीं थी, मगर हमारा इश्क हमारे दिल में बाकी था। 6 साल बाद वो फिर हमको अचानक से मिली। उसकी शादी हो चुकी थी। हमारी बातचीत शुरू हुई। बातचीत की वजह वो उधार दिए पैसे लौटाना चाहती थी। बातचीत होते हुए एक बार फिर वो हमारे इश्क में गिरफ्तार हो गई। वो हमसे बात करती तो करती ही रहती। हमने समझाया कि ये सब अब गलत है, तो वो बोली, ठीक है, कुछ भी गलत होगा, हम दोस्त तो रह सकते हैं ना। हमने कहा, हाँ, मगर हम जानते थे कि वो मोहब्बत करने लगी है। एक रोज हम मिले और उसने बताया कि वो हमको अपनी सहेली के भाई से उस वक्त मोहब्बत करने की वजह से छोड़कर चली गई थी। बाद में उसने उसके साथ बहुत दुख भोगे। उसने कहा, तुमने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा, कभी मिलने भी नहीं आए, जानने की कोशिश भी नहीं की मेरे बारे में। मैं तुमको याद करती थी, तुम्हारी अच्छाई मुझे हमेशा याद रही कि कैसे तुमने कभी मुझसे किसी बात के लिए मजबूर नहीं किया। मुझे किसी बात के लिए तुमने मजबूर नहीं किया। मेरे मांगने पर सभी लेटर्स फ़ोटो भी दे दिए। मैंने कहा, ये सब का अब कोई फ़ायदा नहीं। मेरा प्यार मेरे में सीमित है। मैं तुमको कोई तकलीफ़ तब भी नहीं देना चाहता था और अब भी नहीं दूंगा।
दोस्तों की तरह हमारी बातें होती रहीं। इस दौरान एक दिन उसने कहा वो मुझसे मिलना चाहती है। मैंने उसको मिलने को मना कर दिया। वो नहीं मानी और मेरे घर आ धमकी। मैंने उससे कहा क्या हुआ, क्यों मिलना था? वो बोली मुझे आपके गले लगना है, बस एक बार। मैं कुछ कह पाता उससे पहले वो लिपट गई मुझसे और इतना रोई क्या कहूँ। उस भावुक पल में मुझे एहसास हुआ कि वो खुद पर काबू रख पाने में नाकाम हो रही है। तो मैंने बिना उसके कुछ कहे कहा तुम फिक्र ना करो, मैं माँ की कसम खाकर कहता हूँ कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करूँगा। वो आधे घंटे मेरे गले लगकर रोई। जब जाने लगी तो उसकी आंखों में मोहब्बत की जगह इज्जत थी। उसने मेरे हाथ को अपने माथे से लगाकर आंसुओं से भिगोते हुए कहा कोई और होता तो शायद बदला लेने के लिए आज मेरा जीवन बर्बाद कर देता, मगर तुम जानते थे कि आज मैं तुमको नहीं रोकती क्योंकि मैं बहक गई थी। तुमने तब भी मुझे संभाला और तुम खुद को काबू में रख सको, इसलिए माँ की कसम का सहारा लिया। काश तुमको मैंने धोखा नहीं दिया होता। आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की थी। बस उसके इन भावुक शब्दों ने मेरे पुराने जख्मों पर मरहम का काम किया और किसी का भला करने के एहसास से दिल भर आया। एक सुकून सा महसूस हुआ। अब हमने फैसला किया कि हम अब कभी भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमारे मिलने से उसका शादीशुदा जीवन खराब हो सकता है। हम केवल अच्छे दोस्त रहने का वादा करके जुदा हो गए और फिर कभी नहीं मिले। अब बस जब भी वो तकलीफ में होती है तो फ़ोन पर बात हो जाती है। उसकी तकलीफ दूर होने पर बात खत्म हो जाती है। ये भी अच्छा है। तकलीफ में लोग उसे ही याद करते हैं जो दिल के काफ़ी करीब होता है। इसलिए जनाब, हमने अपने अनुभव से यही सीखा है कि जब आप किसी से प्यार करते हैं तो उसका बुरा करने की आप कभी सोच भी नहीं सकते। आप सही और सच्चे हैं तो आपकी सच्चाई आपको एक दिन सम्मान जरूर दिलवाएगी। इसलिए बदला लेने या खुद का बुरा करने से बेहतर है अपनी नाकाम मोहब्बत को अपने दिल में सहेज कर संभाल के रखना। तो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी आपको कैसी लगी? आई होप आज की स्टोरी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक और इंटरेस्टिंग लव स्टोरी, मोटिवेशनल लव स्टोरी या इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।